Assalamu alaikum students. Welcome to our next video lecture. This is me हाफिज़ा महविश तारिक. चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे पास डेटाबेस इन्वायरमेंट. लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था मैपिंग के बारे में. आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है. Today we are going to discuss that what is data independence, explain their types. आज जो हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है, वो है डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में. डाटा इंडिपेंडेंस क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक यूज़र जो है वो अपने डाटा को कहीं से भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है. ठीक है. और एक्सेस कैसे करेगा डाटा को? जो भी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू. ठीक है. जो कि उस डेटाबेस से लिंक्ड है. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डाटा इंडिपेंडेंस के मतलब हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम और हमारे डाटाबेस के दरमियान जो है हमारा डाटा पड़ा है. ठीक है. वो आपस में जो है डिफरेंट है एक दूसरे से. डाटा और हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है. ठीक है. अगर जो है हम अपने डाटा को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं या अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो इससे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कोई अफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है डाटाबेस से. ठीक है. आप जो है डाटा को बिल्कुल आपका जो डाटा है, ठीक है, वो हर तरह से जो है इंडिपेंडेंट है. आप इसको कहीं भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. जैसा कि हमें इसके वर्ड से ही जाहिर है डाटा. ठीक है. डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है. इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि आज़ाद होना. ठीक है. इंडिपेंडेंट होना. इसको देख लेते हैं. द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस. यानी कि जो आपका डाटा है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, यानी एक दूसरे से डिफरेंट है. तो ये क्या कहलाता है? डाटा इंडिपेंडेंस कहलाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS. ये क्या है? हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है DBMS का. DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है किसका? 3 लेवल आर्किटेक्चर का. एन अदर मेजर एडवांटेज इज दैट एनी चेंज इन लोअर लेवल ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अपर लेवल. ठीक है. अब इसमें हमें क्या है कि 3 लेवल आर्किटेक्चर का भी डिस्कस हो रहा है इसके अंदर. यानी कि अगर आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर क्लियर है तो आपको डाटा इंडिपेंडेंस की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये फायदा देता है कि कोई भी चेंज होता है लोअर लेवल के अंदर. लोअर लेवल कौन सा था हमारे पास? इंटरनल लेवल था. ठीक है. 3 लेवल आर्किटेक्चर में तो वो क्या करता है? अफेक्ट नहीं करता अपर लेवल को. अपर लेवल कौन सा था हमारे पास? व्यू लेवल था. ठीक है. तो इसमें अगर लोअर लेवल पे कोई अगर हम चेंज करते हैं तो उसका अफेक्ट क्या होगा? अपर लेवल पर नहीं होगा. Data independence enables the user to change the structure of a database without changing the application program or the way user access the data. डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो इनेबल करता है यूज़र को कि वो जो स्ट्रक्चर है डाटाबेस का चेंज कर दे. ठीक है. बगैर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए हुए. यानी कि हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं तो इससे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही उस पे अफेक्ट पड़ेगा जिस मेथड के थ्रू यूज़र क्या है डाटा को एक्सेस करता है. उस वे पे भी कोई अफेक्ट या कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There are 2 types of data independence. हमारे पास 2 टाइप्स है डाटा इंडिपेंडेंस की. फर्स्ट वन इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड सेकंड वन इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल में आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल में क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है. जो फिजिकली अवेलेबल होती है हमारे पास. ठीक है. लॉजिकल यानी कि एक लॉजिक होता है, कोई आइडिया होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है. सपोज मैं जो है कोई घर बनाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी? उसका लॉजिक क्रिएट कर लूँगी. एक मैप, एक
स्ट्रक्चर उसका बना लूंगी कि मेरा जो घर होगा वो ऐसे से बनेगा, उसका रूम यहाँ पे होगा, ठीक है, उसमें जो है हमारे पास जो सहन का एरिया जो होगा वो ये होगा, मैं पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉजिकल डाटा होगा। यानी कि मैंने जो अपने माइंड में जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको मैंने एक पेज पे एक स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर लिया, एक मैप ड्रॉ कर लिया है, तो वो लॉजिकल डाटा है। फिर उस मैप के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, ठीक है, उसका एक मॉडल क्रिएट करूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, फिजिकल डाटा हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? Physical data independence is a type of independence that enable the user to change the internal level without changing the conceptual level। अब ये क्या करता है कि हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम इंटरनल लेवल को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक है, इंटरनल हमारा कौन सा लेवल था, यानी कि फिजिकल लेवल था, जहां हम बता रहे थे डाटा के हमने कहाँ स्टोर करना है, कौन से स्टोरेज मीडिया में इसको स्टोर करना है, कितनी स्पेस गेट करेगा। ठीक है, और हमारा जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो कौन सा है, यानी कि कितने टेबल्स बनाए हैं हमने, कौन सी प्राइमरी की लगाई है, ठीक है, कौन सा कॉलम ऐड किया है, कौन सी रो ऐड की है। तो ये हमारे पास जो लेवल है कॉन्सेप्चुअल लेवल, यानी कि अगर मैं इंटरनल लेवल में कोई चेंज करती हूँ तो मेरे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, मैं जो है वो इंटरनल लेवल को चेंज कर सकती हूँ विदाउट चेंजिंग दी कॉन्सेप्चुअल लेवल। नेक्स्ट है इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में चेंज विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और अल्टरिंग द यूजर्स व्यू ऑफ डाटा। ठीक है, DBMS में क्या होता है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो चेंज हो सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर। ठीक है, यानी कि मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ता, जो मैं अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकती हूँ। इफ द फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज, अगर तो मेरे पास फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, DBMS इज अवेयर ऑफ दीज चेंजेस बट स्टिल प्रोवाइड्स द सेम लॉजिकल व्यू। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सारी खबर है, ठीक है, वो अवेयर होता है इन चेंजेस से, लेकिन फिर भी हमें कुछ लॉजिकल व्यू प्रोवाइड कर देता है। The changes that may be performed at physical level without changing logical level are as follows। जो changes हमारी परफॉर्म होती हैं फिजिकल लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है उसको चेंज किए बगैर या लॉजिकल लेवल को चेंज किए बगैर, वो कौन कौन सी हैं? हम क्या चेंज कर सकते हैं? चेंजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिजिकल लेवल जो होता है इसमें हमने क्या बताना होता है कि हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर है, डाटा हमारा कौन से स्टोरेज मीडियम में स्टोर हो रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है, कौन से कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या है कि हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, या उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं फिजिकल लेवल में। यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, अपने इंडेक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो मैंने एल्गोरिदम्स यूज किए हुए हैं, हैशिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, उनको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर। चेंजिंग द एक्सेस मेथड, यानी कि यूजर जिस मेथड से डाटा को एक्सेस कर रहा है उस मेथड को भी मैं क्या चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। Logical data independence is a type of independence that enable the user to change the conceptual level without changing the external level। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर मैं conceptual level को change कर रही हूँ without changing the एक्सटर्नल लेवल। कॉन्सेप्चुअल जो है मिडल लेवल था, यानी कि जिसमें मैंने टेबल्स क्रिएट किए हुए थे, प्राइमरी कीज वगैरह लगाई हुई थी, डाटा स्टोर कर रही थी। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है वो क्या है, व्यू लेवल, जो यूजर देखता है। ठीक है, जो यूजर व्यू करता है वो वाला जो लेवल है वो कौन सा है, एक्सटर्नल लेवल है। अब मैं मिडल लेवल यानी कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज कर रही हूँ, जिससे एक्सटर्नल लेवल पे या यूजर लेवल पे, व्यू लेवल पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। दिस इज नाउन एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। द चेंजेस दैट मे बी परफॉर्म्ड एट लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल लेवल आर एज फॉलोज। तो चेंजिंग जो हम परफॉर्म करते हैं लॉजिकल लेवल पे एक्सटर्नल लेवल को चेंज किए बगैर, वो कौन कौन सी हैं, हम इसको देख लेते हैं। एडिशन और रिमूवल ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप, हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। किसको, एंटिटीज भी, यानी कि मैं स्टूडेंट की एंटिटी ऐड की है,
ठीक है। पहले उसके बाद मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय की एंटिटी भी ऐड कर दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कस्टमर की एंटिटी भी ऐड कर दी है। ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। रिमूव में क्या आ जाएगा कि मैं सपोज मुझे एम्प्लॉय की एंटिटी नहीं चाहिए तो मैं उस एंटिटी को रिमूव कर रही हूँ। रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि हमें पता है कि ये एंटिटीज के दरमियान जो लिंक होता है, ठीक है, यानी कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, एंटिटीज के दरमियान 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है फर्दर 3rd चैप्टर में एक्सप्लेन डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में कि मैं एडिशन भी कर रही हूँ और रिमूवल भी कर रही हूँ। ठीक है, एडिंग अ फाइल टू द डाटाबेस, कोई नई फाइल ऐड कर रही हूँ डाटाबेस के अंदर। एडिंग अ न्यू फील्ड टू द डाटाबेस, फील्ड किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है, कॉलम को बोलते हैं। तो कोई फील्ड न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ डाटाबेस के अंदर। चेंजिंग द टाइप ऑफ अ फील्ड ईटीसी, ठीक है, या मैं उस फील्ड का, उस रिकॉर्ड की टाइप चेंज कर रही हूँ। सपोज मेरे पास जो है रिकॉर्ड था रोल नंबर, ठीक है, उसकी टाइप मेरे पास थी सपोज अल्फा न्यूमेरिक। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, इंटीजर कर दी है। ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया है, उसकी टाइप को चेंज कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही है। हमने डाटा इंडिपेंडेंस को डिटेल से डिस्कस किया है और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, एक न्यू जो है लेक्चर के साथ हम जो है दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।